नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज के बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम में। कोरोना पैंडेमिक हो, एम्फन साइक्लोन और अनेक स्ट्रेस देने वाले सिचुएशंस ने हम सभी को काफी टफ बना दिया है। फ्रेंड्स, मैंने अभी लॉकडाउन को एक्साइटिंग एंड आई ओपनर कहना चालू ही कर दिया है। आप पूछोगे एक्साइटिंग कैसे हुआ? दोस्तों, हम जिन एक्टिविटीज को रेगुलर मानते थे, अब उन्हें करने के लिए बहुत डेयरिंग लगती है। सब्जी, ग्रोसरी, फ्रूट्स लेने जा रहे हो तो घर वाले कहते हैं संभाल कर जाओ, मास्क और ग्लव्स पहन के जाओ। दोस्तों, शॉपिंग मॉल जाना, मूवीज के लिए थिएटर जाना बंद हो गया है। टूरिज्म इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। अपने आप को और परिवार को एंगेज रखने के लिए नए एक्टिविटीज एंड गेम्स सोचने पड़ते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए सोशल मीडिया और वीडियो कॉल्स का सपोर्ट भी लेना पड़ रहा है। आई ओपनिंग इसके लिए क्योंकि हमारे लाइफ के सारे डिसीजंस जो हमने अभी तक लिए हैं, अब उन पर विचार करने लगे हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट द चॉइसेस वी मेक फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंटेड टू अस फ्रेंड्स। हमारी जिंदगी हमारे चॉइसेस का एक आउटकम है। हमारे सामने काफी अवसर आए हैं जिनसे हम अपना जीवन बदल सकते थे। चॉइसेस सिर्फ जॉब या बिजनेस की नहीं होती है, रिश्ते बनाने और निभाने की भी होती है। खुद की और अपने लोगों के हेल्थ का ख्याल रखने की भी होती है। अब बीते हुए कल की बात क्यों करें, हमें आने वाले कल की और देखना चाहिए। अपने आप से वादा करना चाहिए कि हम अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर और सफल जिंदगी जीने का एक प्रयास करेंगे। जो लोग मुझे पहली बार देख और सुन रहे हैं, मेरा नाम शर्मिला शेट्टीगर है और मैं एक नेटवर्कर हूं और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक सक्सेस स्ट्रैटेजिस्ट हूं। दोस्तों, मुझे एक शौक था कॉर्पोरेट इंडस्ट्री को एक्सपीरियंस करने का, तो मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ को, अपने प्रोफेशनल करियर को जेपी मॉर्गन, जो कि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट पीपल्स बैंक है, उसमें एज अ सीनियर रिस्क ऑपरेशंस एनालिस्ट शुरू किया था, जहां पे छुट्टी और सैलरी कोई और ही डिसाइड करते थे। जॉब क्विट करके 2018 से मैंने माई लाइफस्टाइल का बिजनेस फुल टाइम स्टार्ट कर दिया एंड ये साल मैं खुद के आईडी में एनटीसी यानी कि नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर का प्रेस्टिजियस रैंक भी अचीव करने वाली हूँ। दोस्तों, मैं इस कंपनी के डायमंड लीडर मिस्टर हरीश शेट्टीगर की बेटी हूँ एंड आई रियली थैंक माय डैड कि उनकी एक डिसीजन के वजह से आज मुझे आप सभी से इस प्लेटफॉर्म पे बात करने का एक मौका मिला है, एक लाइफ चेंजिंग चॉइस और एक अपॉर्चुनिटी देने का एक चांस मिला है। फ्रेंड्स, लॉकडाउन के इफेक्ट्स तो हमने देख ही लिए हैं। मेरी नजर में हमारे सामने 5 कारण हैं जो हमारी लाइफ में स्ट्रेस ऐड करता है। सबसे पहला, कोरोना वायरस का साइड इफेक्ट्स और उससे कई ज्यादा उसे रोका कैसे जाए, ये हमारा सबसे बड़ा इफेक्ट हो गया है। दूसरा, बढ़ती बेरोजगारी या सही रोजगार ना मिलना। तीसरा, डिलेड सैलरीज या सैलरी कट्स, और इनसे ज्यादा बदतर स्थिति है उन लोगों की जिनकी जॉब्स चली गई है, लॉस ऑफ जॉब्स हुआ है। और पांचवा, काफी बिजनेसेस बंद हो गए हैं दोस्तों। और इन 5 स्ट्रेस फैक्टर्स का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैं आपके पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी लेके आई हूं जो इस वायरस से बचने के लिए आपका सुरक्षित रहना और अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जहां बड़ी बड़ी कंपनीज आजकल वर्क फ्रॉम होम यूज कर रही हैं, हमें भी इस टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए। बेरोजगारी और कम सैलरी से लड़ने के लिए हमें एक एडिशनल इनकम सोर्स जनरेट करना चाहिए। स्मार्ट वर्क ना कि हार्ड वर्क पर जोर देना चाहिए। टाइम मल्टीप्लिकेशन जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को यूज करना चाहिए। फ्रेंड्स, कंपनी बंद होने के कारण अगर आपका रोजगार छीन लिया गया है या फिर आपकी सैलरी अगर लेट मिल रही है या कम हो गई है, तो इनसे होने वाली बढ़ती प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक सिस्टमैटिक, स्ट्रक्चर्ड और वेल डिफाइंड प्लान के थ्रू आप एक वीकली इनकम जनरेट कर सकते हैं, और वो भी अपने करंट इनकम से भी ज्यादा। बिजनेस में लगाए हुए इन्वेस्टमेंट और उनसे जुड़े लोगों को इस कोरोना पैंडेमिक ने तो काफी नुकसान दिया है। फ्रेंड्स, मैं तो सोच भी नहीं सकती उनको कितनी तकलीफें आई होंगी। फ्रेंड्स, आपके लिए मैं एक ऐसा न्यू एज अपॉर्चुनिटी लेके आई हूं जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, कोई दुकान नहीं खोलनी है, कोई ओवरहेड्स या कोई खर्चा नहीं होगा, जिसकी वजह से कोई रिस्क भी नहीं होने वाला है।
आप घर बैठे एक ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिसमें आप खुद के बॉस होंगे, अपने टाइम के हिसाब से, अपनी मेहनत के हिसाब से पैसा कमा सकते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि लेडीज को सोशलाइज करना और बातें करना कितना लगता है, हम इससे एक दूसरे से मिलकर कर सकते हैं, बट टाइम नहीं मिलने की वजह से और आजकल के माहौल को देखते हुए घर पर बैठना ही ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये घर बैठकर डिजिटली भी किया जा सकता है। आपने शायद सुना होगा रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एडवाइजर रह चुके हैं। ये फाइनेंस और बिजनेस की दुनिया में एक जाने माने और बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन और ऑथर भी हैं। वो अपने किताब में, जिसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, में ये कहते हैं इस दुनिया में सिर्फ चार तरीके हैं पैसे कमाने के लिए। फ्रेंड्स, फर्स्ट एम्प्लॉय बनकर, जहां पे आप किसी और के लिए काम करो, किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए काम करोगे। सेकंड, सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद के लिए काम करो, जैसे कि अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, शॉपकीपर्स वगैरह। थर्ड होते हैं बिजनेस ओनर्स। आप एक बिजनेस ओनर बनकर एक ऐसा नेटवर्क या टीम बना सकते हो जो एक सिस्टम फॉलो करे, जैसे कि टाटा, बिरला, अंबानी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट और दूसरे कई बिजनेस ओनर्स, जो हजारों एम्प्लॉयज को हायर करके उनको सैलरी देकर उनसे अपना काम करवा के, अपना टाइम का मल्टीप्लिकेशन करवा के अपने आप को और अमीर बनाते हैं। और चौथे होते हैं इन्वेस्टर्स। यहाँ पे आपका पैसा आपके लिए काम करता है, मगर ये करने के लिए अक्सर लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपए नहीं होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ये चार तरीके आप समझ ही गए होंगे, मगर जो लेफ्ट साइड वाले लोग हैं ना, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड वाले लोग, ये सिर्फ खुद की मेहनत के हिसाब से पैसे कमाते हैं, एक इंसान के मेहनत से कमाते हैं। दोस्तों, एक एम्प्लॉय अगर काम पर नहीं जाए तो क्या उसकी कंपनी उसको सैलरी देगी? अभी का जो करंट सिचुएशन है ना, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। सिर्फ अप्रैल के महीने में 12 करोड़ देशवासियों ने अपने जॉब्स खोए हैं, उनको निकाल दिया है अपने अपने जॉब से। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि किस टाइप का रिसेशन हमारी कंट्री को हिट करने वाला है। अगर कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक नहीं खोलेगा और कोई दुकानदार अगर अपना दुकान नहीं खोलेगा तो क्या वो इनकम जनरेट कर पाएगा? आप खुद आंखें बंद करके सोचिए, अगर ये एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय वाले कैटेगरी के लोग अगर कल को इस दुनिया में नहीं रहे, अगर आप उस कैटेगरी में हो तो प्लीज इसके बारे में गौर करके सोचिए। क्या आपके परिवार को सैलरी मिलेगी? क्या उनको इनकम आएगा? उन लोगों के सर्टिफिकेशंस, जॉब, डेजिग्नेशन क्या उनके परिवार को दिया जाएगा? नहीं। क्या वो डॉक्टर या दुकानदार की बीवी या बच्चे उसका काम संभाल पाएंगे? नहीं दोस्तों। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सेविंग्स तो होगी ना। कब तक चलेगा ये सेविंग्स फ्रेंड्स? मटके का पानी होता है ये सेविंग्स, खत्म हो जाएगा फिर क्या करोगे? इसके लिए एक एडिशनल इनकम हर घर में होना बहुत ही जरूरी हो जाता है फ्रेंड्स। एक ऐसा इनकम जहां अगर कल को हम इस दुनिया में नहीं भी होना, फिर भी हमारे फैमिली को एक इनकम आता रहना चाहिए, एटलीस्ट उनको फाइनेंशियल तकलीफें नहीं चाहिए। और आज ऐसा एक मौका मैं आपको बताने वाली हूं फ्रेंड्स। इस पूरी दुनिया में दो तरीके के बिजनेस होते हैं, एक ट्रेडिशनल और एक डायरेक्ट सेलिंग की बिजनेस। जहां पे ट्रेडिशनल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, एक कैपिटल रिक्वायर्ड है, एक शॉप की जरूरत पड़ती है, एक मार्केट को सेटअप करना पड़ता है, एक टाइम इन्वेस्ट पड़ता है, हर रोज 10 से 12 घंटे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, एम्प्लॉयज हायर करने पड़ते हैं, उनके सैलरीज देने पड़ते हैं। अगर आप दुकान नहीं खोलोगे तो आपको इनकम नहीं मिलेगी, आपको वहां पे प्रोडक्ट्स को बेचने पड़ते हैं, एक सर्विस को बेचना पड़ता है, जिसमें आपने इतना कैपिटल लगाया होता है कि आपको 100% रिस्क का भी सिचुएशन पैदा हो जाता है। और इनकम क्या होती है? 10 से 20%, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। दोस्तों, ये कभी पैसिव इनकम नहीं बनेगा, मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ। और इसके अलावा
लोग एडवर्टाइजमेंट्स पे भी बहुत करोड़ों 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 रुपए स्पेंड करते हैं अमिताभ बच्चन को हायर करने के लिए, एक शाहरुख खान को ये बोलने के लिए कि आप टूथपेस्ट लगा लो। आपको क्या लगता है वो जो अमिताभ बच्चन कैडबरी बेचता है वो क्या कैडबरी खाता होगा? नहीं खाता है। बट यहाँ पे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो डायरेक्ट सेलिंग जिसे कहते हैं। यहाँ पे आपको परचेस प्रोडक्ट्स को खुद परचेस करना है, कोई दुकान या मार्केट लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने टाइम फ्रीडम से अपने टाइम के बेसिस पे इस बिजनेस को कर सकते हो। कोई एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है, किसी को सैलरी देने की जरूरत नहीं है। आगे चल के जैसे आप नेटवर्क बढ़ाते हो आपका एक पैसिव इनकम जनरेट हो जाता है फ्रेंड्स। आपको प्रोडक्ट्स बेचने की जरूरत नहीं है, आपको खुद यूज करना है, जिसके वजह से जीरो रिस्क। आपने पैसा दिया, आपने प्रोडक्ट्स लिए, आपने यूज किए, सिंपल। दोस्तों सबसे बड़ा जो खर्चा बच जाता है वो है एडवर्टाइजमेंट्स का। एंड इस एडवर्टाइजमेंट्स के जो कॉस्टिंग होती है वो एमआरपी से ही निकाला जाता है। ये शायद बहुत लोगों को पता नहीं है। दोस्तों ये मिस्टर अमिताभ कंत है जो कि नीति आयोग के सीईओ है। वो 2018 से कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग हमारे देश का फ्यूचर है। पॉपुलेशन हर एक मिनट में 1 लाख से ऊपर बढ़ रहा है। कोरोना के पहले भी हमारे देश में दो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स रहे हैं फ्रेंड्स, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अभी तो कोरोना के वजह से ये और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को तो हम सभी जानते हैं। वो खुद कहते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग का ये जो बिजनेस है हर एक युवा को करना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, क्योंकि यही है 21st सेंचुरी का बिजनेस। दोस्तों सच बोलूं तो गवर्नमेंट को गाली देने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पूरे देश में 4% से भी कम लोग भरते हैं। फिर कहाँ से सब सुविधाएं मिलेगी, अच्छी अच्छी चीजें कहाँ से मिलेगी? हम सबको ऐसा काम करना चाहिए का हर एक इंसान इतना इनकम जनरेट करे, इतना इनकम कमाए कि वो गवर्नमेंट को लाखों का टैक्स भर पाए हर महीने। और ये अपॉर्चुनिटी आपको उसको सच करने के लिए एक रास्ता दे रही है फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स मैं और मेरी फैमिली मिलकर इस तरीके का टैक्स गवर्नमेंट को हर महीने भरते हैं, तो ये पॉसिबल है। से जितने भी लेडीज या गर्ल्स मुझे सुन रही है ना, चाहे आप हाउसवाइफ्स हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स हो या स्टूडेंट्स, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के तरह कोई भेदभाव नहीं होती है। हमारे पूरे देश में 53% महिलाएं ये बिजनेस कर रही हैं। दुनिया भर के आंकड़े अगर पकड़ू तो 74% से ज्यादा महिलाएं सेलिंग की इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। बट हमारे देश में अभी भी बहुत सारी औरतें हैं जो दूल्हा और चूल्हा संभालने में लगी रहती है और अपनी सारी जिंदगी अपने सपनों को मारकर जिंदगी गुजारती है। अभी भी लेट नहीं हुआ है फ्रेंड्स, आपको बस एक डिसीजन लेने की देरी है। जो भी मैरिड लेडीज है ना यहाँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं भी मैरिड हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि आपको किस तरह की तकलीफें आती है काम और घर संभालने में, मगर जैसा चल रहा है ना, अगर चलने दोगी तो जहां हो वहां ही रहोगी फ्रेंड्स। हम लेडीज अक्सर अपने फैमिली और बच्चों के बारे में सोचकर डिसीजंस लेती हैं, तो उनके लिए ही सही, मगर शुरुआत कीजिए, वो इनिशियल स्टेप लीजिए, वो डिसीजन जरूर लीजिए। स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि 2025 में ₹64,500 करोड़ का बिजनेस होगा इस इंडस्ट्री में, मगर मैं ये कहती हूं कि इससे कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि पूरा विश्वास है कि अगर हम महिलाएं एक बार कोई चीज ठान ले तो उसे पूरा करके ही रहती है। फ्रेंड्स मिलकर हम अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में, क्योंकि यहाँ कोई एजुकेशनल या टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अगर आप 18 साल के ऊपर हो और अगर आपके पास एक पैन कार्ड है, आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी इंडियन गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है। हमारी कंपनी स्किल इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना से जुड़ी हुई है। पूरे देश में ऐसा कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है जो कि ये कह सकता है। इसके लिए मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं इस कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। बहुत कंपनीज विदेश से इंडिया में आकर बिजनेस शुरू करती है और सारा इनकम दूसरे देश में लेकर जाती है, मगर हमारी कंपनी मेड इन इंडिया है, मेड बाय इंडियन,
इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करती है, और माई लाइफस्टाइल ऐसी पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होगी जो इंडिया के बाहर जाएगी, एक ग्लोबल प्लेयर बनेगी और इंडिया में रेवेन्यू लेकर आएगी। लेडीज, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करूं तो हमारे प्रोडक्ट्स पर आयुष मार्क ही नहीं बल्कि आयुष प्रीमियम का मार्क है। मतलब कि हमारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेबल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। इंडिया में सिर्फ 6 ऐसे फैक्ट्रीज हैं जिसमें आयुष प्रोडक्ट्स बनते हैं, और हमारे प्रोडक्ट्स ऐसी एक फैक्ट्री में बनते हैं। इससे आप समझ ही गए होंगे कि कंपनी की मैनेजमेंट कितनी फ्यूचरिस्टिक है, ग्लोबल जाने की तैयारी डे 1 से करके रखी है। और अप्रैल में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने तो आयुष के बारे में बात करके, आयुष प्रोडक्ट्स के बारे में बात करके हमारा काम और आसान कर दिया। हम इन प्रोडक्ट से खुद की, अपने परिवार की और दूसरों के हेल्थ का देखभाल कर सकते हैं। इस देश को, इंडिया को एक हेल्दी इंडिया बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास एलिमेंट्स वेलनेस हेल्थ केयर रेंज है, ऑन एंड ऑन हेल्थ केयर एंड पर्सनल रेंज केयर है। न्यू स्टार का जो प्रोडक्ट्स है उसमें पर्सनल केयर, MI का होम केयर, इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, आहार के फूड प्रोडक्ट्स भी है। ये हमारे कुछ सर्टिफिकेशंस है। इसके अलावा हमारा जो ब्रांड है एलिमेंट्स, इसको 2019 में इंडिया बेस्ट हेल्थ केयर अवार्ड भी मिला हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें करना क्या होगा और हम इसमें पैसे कैसे कमा पाएंगे। सिंपल है फ्रेंड्स, जो करना पसंद करते हो वही करना है। शॉपिंग की बात कर रही हूँ। लेडीज, हम सबको शॉपिंग करना पसंद है ना? वही तो करना है। बस फर्क इतना है कि आपको खुद की दुकान से शॉपिंग करना है, क्योंकि दूसरों की दुकान से खरीदकर दूसरों को अमीर बनाकर क्यों सामान खरीद रही हो फ्रेंड्स? दुकान बदलो, ब्रांड बदलो, यूज करो और अच्छे लगे तो दूसरों को भी बोलो। मैंने यूज करने की बात की, बेचने की नहीं। आप सोच रही होंगी बस इतना ही करना है। हाँ, आपको बस इतना ही करना है जो आप इतने सालों से फ्री में करती आई हो। अब आपको ये काम करने के लिए कमीशन भी मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए, आपको कोई सीरियल या पिक्चर अच्छी लगती है तो आप कैसे दूसरों को कहते हो ना कि ये सीरियल बड़ी अच्छी है, आप भी देखना। क्या आपको इसके लिए प्रोड्यूसर या डायरेक्टर आके कुछ कमीशन देता है? नहीं ना। मगर फिर भी हम दूसरों को बोलते हैं। कहीं अच्छी सेल लगी हो तो भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारा ह्यूमन नेचर है। इसे वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी कहते हैं। आज से आपको यही सोचना है कि आपने खुद की एक नई दुकान खोली है और आपको बस उसका प्रचार करना है। ये दिमाग से कम दिल से ज्यादा करने वाला काम है। एक ऐसा बिजनेस है फ्रेंड्स जो आप दिल से करोगे तो बहुत सक्सेस पाओगे। इस कंपनी के साथ आपको कमाने के 9 तरीके मिलेंगे। रिटेल प्रॉफिट, सेल्स टर्नओवर बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, रैंक इनकम, लॉयल्टी बोनस, ओवरराइडिंग बोनस, NTC बोनस, रॉयल्टी इनकम, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स वगैरह। दोस्तों, जो रिटेल प्रॉफिट है आपको एज अ डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट्स 10 to 40% डिस्काउंट पे मिलती है। सेल्स टर्नओवर बोनस ये वीकली इनकम है। इसमें आपको कोई टारगेट्स या कोई टाइम लिमिट नहीं है। हफ्ते का आप 2,10,000 कमा सकते हो। वापस से कहती हूँ, हफ्ते का आप 2,10,000 कमा सकते हो। अब आप कौन से स्पीड से काम करते हो, आप कौन से स्पीड से इस बिजनेस करना चाहते हो, कितना कमाना चाहते हो, ये आपका डिसीजन है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेके। ओके, आपने प्रोडक्ट्स यूज किए, आपको अच्छे लगे तो आपने अपनी 2 फ्रेंड्स को बोलिए, नामी वीना और नेहा को बोल दिया इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। उन्होंने एक्साइट होके ज्वाइन कर लिया। आपकी 2 टीम्स बन गई, ऑर्गेनाइजेशन 1 एंड ऑर्गेनाइजेशन 2। वीना ऑर्गेनाइजेशन 1 में है, नेहा ऑर्गेनाइजेशन 2 में है। वीना और नेहा ने अपने अपने आईडी में 10-10 हजार के बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट्स अपने खुद के आईडी में खरीद लिया। अब दोनों का मैचिंग अमाउंट जो है, जो बिजनेस वॉल्यूम है, वो 10,000 हुआ। तो 10,000 का 12% आपका उस हफ्ते का कमीशन बन जाता है, जो कि है 1,200 रुपए। और आपने किया ही क्या? सिर्फ अपने फ्रेंड्स को इस आइडिया के बारे में बताया, राइट? अब समझो दूसरे हफ्ते में वीना और नेहा ने भी अपने 2-2 फ्रेंड्स को यही आइडिया शेयर किया
और उन दोस्तों ने भी ज्वाइन कर लिया और खुद के डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम ईच के प्रोडक्ट्स खरीद लिए, खुद के यूज के लिए, बेचने के लिए नहीं, खुद के लिए, खुद के फैमिली मेंबर्स के लिए यूज करने के लिए। तो 10,000 बीवी का मैचिंग पर वीना को 1,200 रुपए मिलेंगे और नेहा को भी 1,200 रुपए मिलेंगे एज कमीशन, और आपको इसका डबल मिलेगा। आपको उस हफ्ते में 2,400 का कमीशन मिलेगा, क्योंकि आपका टोटल मैचिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2 20,000 का बिजनेस वॉल्यूम बन जाता है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कभी अगर इक्वल अमाउंट नहीं हुआ बिजनेस का दोनों टीम्स में, तो इनकम कैसे निकलेगा? इसका भी जवाब है मेरे पास। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि एक सेकेंड, सॉरी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, वीना की टीम में रश्मि और रूपल ने, रश्मि ने 10,000 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट्स खरीदे और रूपल ने 15,000 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट्स खरीदे। तो जो भी लोअर अमाउंट रहेगा दोनों में से, जैसे यहाँ पे 10,000 बिजनेस वॉल्यूम है, तो वो आपका अमाउंट मैचिंग बीवी में गिना जाएगा। जो बैलेंस का 5,000 बीवी है वो लैप्स नहीं होता है फ्रेंड्स, वो जीरो नहीं होगा, बल्कि वो अगले हफ्ते कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आई होप ये डाउट क्लियर हो चुका है आपका। अगर आगे जाते जैसे जैसे आपकी दोनों टीम्स काम करेगी, खुद के घर के लिए प्रोडक्ट्स खरीदेगी और अपना खुद का टीम भी बढ़ाएगी, आपका वीकली कमीशन भी बढ़ जाता है। जैसे ही जब लाखों और करोड़ों का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा, न्यू ज्वाइनिंग डिस्ट्रीब्यूटर से 12% कमीशन, और जो भी पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स रीपर्चेस करेंगे आपको डायरेक्टली उसका भी 12% मिल जाता है एज कमीशन। ऐसे ही कुछ सालों के बाद ये पैसिव इनकम बन जाता है, जो कि आज मेरे और मेरे परिवार के साथ हो रहा है। फ्रेंड्स, फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने आपसे कुछ साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत की। आपके भी कुछ साल ऐसे ही निकल जाएंगे, बट आज आप क्या डिसीजन लेते हो, उसी एक डिसीजन पर आपका फ्यूचर डिपेंडेंट होगा। हमारी कंपनी में आप एक पैन कार्ड पर 3 आईडी ले सकते हो। मैंने भी अपना बिजनेस 3 आईडी से ही शुरू किया। कुछ सालों के बाद जब आपके इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और आपका हर एक आईडी में मैचिंग बीवी, जो कि बिजनेस वॉल्यूम 17,50,000 का हो जाएगा, तो आप तीनों आईडी में हर हफ्ते 8,40,000 कमा सकते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने साल का नहीं, हर हफ्ते कहा। और पूरे मंथ का इनकम 33,60,000 तक कमा सकते हैं। अब ये आप पर निर्भर है कि आप ऐसा इनकम 1 साल में निकालना चाहते हो या फिर 5 सालों में। इस इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई टाइम लिमिट या टारगेट नहीं है। ये इस प्लान की ब्यूटी है फ्रेंड्स। और मैं और मेरी फैमिली और कंपनी के बहुत सारे ऐसे लीडर्स ऐसा इनकम ऑलरेडी जनरेट कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, फर्क सिर्फ कुछ सालों का है और डिसीजन आपका है। दोस्तों, परफॉर्मेंस बोनस जैसा ग्लोबल टर्नओवर जो भी होता है कंपनी का बिजनेस वॉल्यूम, उसका 1.5% अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स में बांटा जाता है टारगेट अचीव करने पर। ऐसे ही अलग अलग इनकम्स हैं, जैसे कि रैंक इनकम, लॉयल्टी बोनस, ओवरराइडिंग बोनस, एनटीसी बोनस, जो कि नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर का रैंक अचीव करने पर और टारगेट्स अचीव करने पर कंपनी के टर्नओवर से कुछ परसेंटेज मिलता है। रॉयल्टी इनकम भी मिलता है। अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स जैसे कि लैपटॉप, बाइक फंड, कार फंड, अपार्टमेंट फंड, विला फंड भी मिलते हैं। फ्रेंड्स, आखिर में आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए? आपको ये बिजनेस शुरुआत करने के लिए रीजन चाहिए होगा, आपको एक गोल चाहिए होगा कि आपको अपने लाइफ में अचीव क्या करना है, क्योंकि बिना कोई वाई के हम इस दुनिया में कोई भी काम नहीं करते हैं। वाई शुड यू डू दिस बिजनेस? ये आपके ओल्ड एज का एक सहारा बन सकता है। अगर आप अभी से ही इसका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करते हो ना, तभी जाके एक सहारा बन सकता है। एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करते हो जो कंपनी के सिस्टम को फॉलो करते करते रहेंगे और अपने आइडिया में आपको इनकम आते रहेगा।
आप चाहे कितने भी बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, सर्जन या टीचर ही क्यों ना हो, क्या आपके रिटायरमेंट होने के बाद या इस दुनिया से जाने के बाद आपका वही पोस्ट, जॉब या डिग्री आपके बच्चों को दिया जाएगा? इसका जवाब आप खुद जानते हो फ्रेंड्स। देखिए, मैं जॉब के अगेंस्ट नहीं हूं, इस दुनिया में ऐसे लोगों की भी जरूरत है, मगर अपने ड्रीम्स को पूरा करना, टाइम फ्रीडम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना जॉब्स या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में पॉसिबल नहीं है। हम सब काम करते हैं क्योंकि हमको पैसा चाहिए। शौक के लिए सिर्फ वही काम करते हैं जिन्हें पैसे की जिनके पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, जिनके पास पैसों की एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी है। और मैं इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ फ्रेंड्स। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मुझे शौक था कॉर्पोरेट इंडस्ट्री को एक्सपीरियंस करने का, मैंने वो किया, मगर वो करने के साथ मैंने एक एडिशनल इनकम सोर्स भी क्रिएट किया। फॉर एग्जाम्पल, आउट स्टेशन ट्रैवल करते समय तो आपने इसे एक्सपीरियंस किया ही होगा, आपके मम्मी या पापा को देखकर, या कोई भी समझदार इंसान अपने सारे पैसे ट्रैवलिंग के वक्त एक जगह नहीं रखता है। तो हम इंसान फिर क्यों अपनी इनकम को सिर्फ एक जगह से लेते हैं? क्यों एक ही जगह से अपना इनकम जनरेट करने की कोशिश करते हैं? दोस्तों, एडिशनल इनकम सोर्स क्रिएट करो, और एक कोरोना जैसे सिचुएशन और एक कोरोना जैसे सिचुएशन आने का वेट मत करो। स्टार्ट बिल्डिंग नाउ, ताकि आप प्रिपेयर्ड रहोगे। प्यास लगने के पहले ही कुआं खोद लेना में समझदारी का काम होता है फ्रेंड्स। तो उस कुआं को खोदने लगो। इंडिया में जॉब्स अभी ही अवेलेबल नहीं है। आने वाले 10-20 साल में क्या होगा, आप और मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। मैंने अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक रोड मैप, एक अपॉर्चुनिटी रेडी कर लिया है। मैं उसे अपनी जिंदगी का एक जिम्मेदारी समझती हूँ। अभी आपका डिसीजन है कि आपको अपनी नेक्स्ट जनरेशन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है या उनको भी स्ट्रगल करते हुए देखना है। और इस पूरे बिजनेस की ब्यूटी है कि आप अपने आईडी को अपने बच्चों के लिए या अपने पार्टनर के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो। एक नेटवर्क क्रिएट करने के बाद उनको एक ऑटोमेटिकली एक इनकम जनरेट हो जाता है। दोस्तों, प्लीज इसके बारे में सोचिए, जरा गौर कीजिए। दोस्तों, शशांक इंडिया का इस पूरे देश का यंगेस्ट BMW X7 ओनर है, और वो जबकि वो सिर्फ 25 साल का है। मैं आपको ये सब इसके लिए बता रही हूं ताकि आप इस इंडस्ट्री और इस कंपनी के इनकम प्लान का ताकत समझे। आपकी जिंदगी में भी ऐसे काफी 25 साल के युवा रहेंगे। उनके अचीवमेंट्स क्या है और वो क्या क्या अचीव कर सकते हैं, इसका पोटेंशियल आप मेरे भाई को देखकर समझ ही गए होंगे। क्योंकि दुनिया का दस्तूर है फ्रेंड्स कि अगर कोई एक भी इंसान कुछ कर सकता है ना, तो इस दुनिया में कोई भी इंसान उसे कर सकता है। तो इसे लक या नसीब की बात बोलकर मत टालना। अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। दोस्तों, फिर ये मत कहना कि किसी ने हमें इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया नहीं या इसका ऐसा एक मौका नहीं दिया। दोस्तों, TDS एंड GST मिलाकर वो हर महीने 3 लाख से ऊपर सिर्फ टैक्स भरता है गवर्नमेंट को। हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो पूरे साल में भी ऐसा एक इनकम सोर्स नहीं करते हैं, एक ऐसा इनकम नहीं कमाते हैं फ्रेंड्स। और यहां मैं सिर्फ टैक्स की बात कर रही हूं, वो भी एक महीने का। और जब ऐसा इनकम आ जाता है ना दोस्तों, तो दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी जगह है देखने के लिए। बहुत लोग तो ऐसे है कि पैसे नहीं है, इसकी वजह से पासपोर्ट भी नहीं बनवाते हैं। दोस्तों, पासपोर्ट बनवाओ, हमारे साथ मिलकर अलग अलग देश घूमने चलो, ऐसा इनकम इस अपॉर्चुनिटी से जनरेट करके। ये मेरे कुछ पिक्चर्स है जो मैंने रिसेंटली ट्रैवल किए हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी और इस अपॉर्चुनिटी की वजह से ही मुझे मेरी जिंदगी में पॉसिबल करने मिला है फ्रेंड्स। दोस्तों, बेस्ट हेल्थ के साथ मुझे टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिला है। आप देख सकते हो, ये सारे अलग अलग कंट्रीज के पिक्चर्स हैं, और ये हमने रिसेंटली ही ट्रैवल किए हैं। फ्रेंड्स, इट्स द टाइम टू वर्क स्मार्टर, नॉट हार्डर। हम लकी है कि हमारे पास एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे हम यूज करके हजारों लोगों के साथ एक साथ बैठ के बात कर सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन नेटवर्कर्स जैसे कि मेरे डैड के पास जूम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स नहीं हुआ करते थे। मैं हमेशा कहती हूँ, सोशल मीडिया को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो और अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए इसे यूज कीजिए। इस लॉकडाउन में मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है।
हम जैसे महिलाओं को सक्सेस एंड फ्रीडम की तरफ ले जाने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए और जिंदगी में अपना इनकम इंक्रीज और स्ट्रेस डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, इसके तरीके बताने के लिए ये चैनल मैंने बनाया है फ्रेंड्स। आप YouTube पे जाकर शर्मिला शेट्टीगर सर्च करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं, ताकि जब कभी मैं अपना एक नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको एक ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके स्मार्टफोन पर। फ्रेंड्स, आखिर में मैं बस आपसे 3 सवाल पूछना चाहती हूँ, लेकिन आपको जवाब मुझे नहीं बल्कि खुद के दिल को देना है। पहला सवाल, जब आप 16 या 18 साल के थे तब आपके सपने क्या थे? जैसे कि आप क्या बनना चाहते थे? क्या कोई घर या गाड़ी लेने का ड्रीम किया था, या फिर मेरे जैसे कोई कंट्री ट्रैवल करने का सोच रखा था? दोस्तों, दूसरा सवाल, क्या वो सपने पूरे हुए, या फिर माता पिता, रिश्तेदार और ये समाज में ये लोग क्या बोलेंगे के कारण अधूरे रह गए? दोस्तों नोट कीजिए, मैंने अधूरे रह गए कहा, ना कि सपने टूट गए। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए ही आज जो कदम उठाएंगे वो एक डिसीजन लीजिए। इस एक कदम से मंजिल की ओर जाने का एक रास्ता शुरू होता है। और दोस्तों, जब हर घर में एक इनकम लीगली, मॉरली और एथिकली बढ़ जाए ना, तो घर में भी खुशियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि सबके सपने पूरे होने लगते हैं। मैं उम्मीद रखती हूँ कि हर एक महिला अब सिर्फ खुद के घर का विकास के बारे में ही नहीं, बल्कि इस देश के लोगों के विकास के बारे में भी सोचेगी। बिकॉज जैसे मेरे पापा कहते हैं, वी बिल्ड द नेशन बाय बिल्डिंग इट्स पीपल। थैंक यू, आपने अपना वक्त निकालकर मुझे सुना और समझा। अब मेरी बातों को इम्प्लीमेंट करने का दोस्तों वक्त आ गया है। थैंक यू वंस अगेन एंड गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक यू।